हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस। हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। पश्चिमी जोन के हमारे आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ पर मौजूद सभी मंचासीन हमारे वरिष्ठ नेतागण, बैठ जाओ, सभी सामने बैठे मेरे बहुत ही जुझारू साथीगण, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मीडिया के सभी साथीगण, खासतौर पे आज की इस सभा में उपस्थित हमारे हरियाणा के आम आदमी पार्टी के प्रभारी राज्यसभा सांसद आदरणीय सुशील गुप्ता जी, भाई अनुराग डांडा जी, प्रभाकर जी, दिनेश प्रताप जी, हमारे जोन के यहाँ पर इंचार्ज लक्ष्य जी, केडी भाई, सभी साथीगण, मंच पर हम सबको जानते हैं, जिलाध्यक्ष जी सोरान साहब, और जिन साथियों का नाम लेना मैं भूल जाऊं क्योंकि एक दूसरे का नाम सब जानते भी और सबने बात रखी भी है। मैं तमाम साथियों का, आज जितने भी साथी 4-5 जिलों के जो पश्चिम जोन है इसके पहुँचे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सबकी तरफ से हमारे आए हुए मेहमानों का खास तौर पे उनका यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। आज की मीटिंग क्यों बुलाई गई है, बहुत से साथियों ने अपनी अपनी बात अभी रखी। मीटिंग का मुख्य लक्ष्य एक ही है और वो लक्ष्य है कि किस तरीके से हम जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी को लेकर के जाएं, आम आदमी पार्टी को मजबूत करें, संगठन का विस्तार करें, नेतृत्व की भावना। आदरणीय केजरीवाल जी क्या चाहते हैं, कैसे ये पूरा आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति कैसे हुई, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे कैसे, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सबको साथ लेकर के एक उज्जवल भविष्य और एक शक्तिशाली राष्ट्र की जो कल्पना है उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। और मुझे पूरा यकीन है, देखिए ये वो इलाका है, क्योंकि मैं भी इसी इलाके से सांसद बना, कई चुनाव हमने भी लड़े, कि वो इलाका है जिसके अंदर अपार संभावना है। एक तरफ जिन लोगों का वर्चस्व इस इलाके में हुआ करता था वो वर्चस्व खत्म हो गया और कोई गुंजाइश आगे नहीं है कि दोबारा वो लोग यहाँ पर ताकतवर हो सके राजनीतिक तौर पर। इसलिए ये हांसी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, ये पूरा जींद का जींद के तो अभी आज साथी नहीं आए। अगर वो साथी आते तो इससे डबल हॉल की जरूरत थी। जितने हॉल के अंदर लोग बैठे हैं उतने करीबन बाहर बैठे हैं, क्योंकि जगह नहीं है। और मैं इस बात की बधाई भी देता हूँ मातृशक्ति को कि बराबर की भागीदारी आज उन्होंने इस कार्यक्रम में, यहाँ से लेकर के वहाँ तक एक ब्लॉक इनका है और दूसरे में ये लोग खड़े हैं और बाकी बाहर खड़े हैं। देरी हुई उसके लिए माफी चाहेंगे। मैं और सुशील गुप्ता जी आज पार्टी की तरफ से, जोनाना के अंदर आप सब जानते हैं पुलिस कस्टडी में एक नौजवान की मौत होगी, 26-27 साल का एक नौजवान पप्पी, उसको पुलिस 5-6 दिन पहले उठा के ले गई। उसकी CCTV फुटेज वो निकालवाई, हमारे साथियों के पास वो है। दिन में उनको उठा के ले गई बिना किसी वारंट, बिना किसी उसके, और दिखाया बाद में है जब वो उसकी हत्या कर दी। इसको तो शाम को उठा के लेके गए, पोस्टमार्टम हुआ, परिवार संतुष्ट नहीं है। 5 दिन से डेड बॉडी आज भी रखी है। तो एक संवेदनशील नेतृत्व की यही पहचान है कि जहाँ दुख सुख में किसी को भी जरूरत हो उसके साथ हम जाकर के खड़े हो। उसके बाद जींद में प्रदर्शन करके आए, SP से मिले। ये बात इसलिए करेंगे, एक तो देर हुई उसके लिए माफी भी है। दूसरी बात,
हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, लेकिन हम राजनीति नहीं करने वाली पार्टी के लोग हैं। हम उस पार्टी के लोग नहीं जिसमें राजनीति करनी है। लेकिन कहीं भी किसान, मजदूर, गरीब आदमी, महिला, किसी दलित, किसी गरीब आदमी के ऊपर एट्रोसिटी अगर हम देखते हैं, अत्याचार देखते हैं, तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम वहाँ जाकर के सबसे पहले उसके कष्ट में शामिल हों, उसको सांत्वना दें, उसको हौसला दें और अन्याय के खिलाफ लड़ाई जो हमारी पार्टी का एक मेन लक्ष्य है, उसके साथ उसके बीच में जाएं। और जाने से निश्चित तौर पर सरकार और प्रशासन के ऊपर दबाव भी पड़ता है। हम गए, आज एसपी साहब ने वहाँ पर ये कहा कि भाई हम FIR दर्ज कर देंगे। 5 दिन से कोई FIR नहीं हुई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के सिपाही, इसके कार्यकर्ता आज वहाँ पर गए और आज ही उन्होंने कहा कि भाई हम FIR दर्ज करेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी के साथियों की तरफ से उस परिवार के लिए, जो आदमी चला गया, जो नौजवान चला गया, जो भाई बेटा चला गया, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन परिवार को जरूर हौसला हुआ कि भाई हमारे साथ कोई खड़ा है। आज जो हम सारे साथी यहाँ पर आए हैं, वो एक एक की पूरी रिपोर्ट वो सुशील गुप्ता जी लेंगे, कौन किस विधानसभा में है, कितने कितने लोग हैं, क्या हमें काम करना। और नांडा जी जो संगठन का यहाँ पर काम देख रहे हैं, प्रभाकर जी, वो साथी अपनी बात रखेंगे। मैं इतना ही कहते हुए कि देखिए, गांव-गांव हम सब लोग घूमे हुए हैं। यहाँ पर हम जितने लोग हैं, हर एक का गांव से भी ताल्लुक है, कोई शहर में रहता हो तब भी पीछे हमारा गांव में। हम अपने गली मोहल्ले और गांव की जिम्मेदारी ले ले, गांव के साथ साथ अपने ससुराल की जिम्मेदारी ले ले। अगर 3 जिम्मेदारी हम लेते हैं, जहां हम रहते हैं, जो हमारा गांव है, जहां हमारी रिश्तेदारी है, और फिर उसके आगे के तो जो आपने करना है वो कर लो, तो मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर इस हरियाणा का भी और आने वाले समय में 3 महीने के बाद इस देश का सबसे शक्तिशाली जो संगठन है, जिसकी परिकल्पना वो केजरीवाल जी ने की और जिम्मेदारी नांडा जी और हम सबको दी है कि गांव-गांव के अंदर हम जो हमारा सामाजिक ताना बाना है। कई बार हम क्या करते हैं, जब संगठन बनाते हैं कि भाई मैं अपने रिश्तेदार को भर लूं। रिश्तेदार से काम तो लेना है, लेकिन रिश्तेदार को पद नहीं देना है। ताली नहीं बजा रहे। रिश्तेदार से काम तो लेना है, लेकिन पद नहीं देना है। आप पद लेना है तो उसको अपने आप लेना है, अपनी मेहनत से लेना है। तो ये काम हम शुरुआत करें कि सारे साथियों के माध्यम से हम आगे बढ़ते जाएं, प्रोग्राम भी करवाएं पार्टी के, और जितने भी यहाँ 1000 से ज़्यादा ऊपर, करीबन 1,500 हजार लोग आज यहाँ पर आए, उतने साथी अगर चालेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई भी चुनाव यहाँ पर हो, जिला परिषद का हो, ब्लॉक समिति का हो, सरपंची का हो, नगर पालिका नगर परिषद का हो, मेयर का हो, कोई भी चुनाव होगा। क्योंकि कहते हैं ना, अभी साथी हमारे चर्चा कर रहे थे कि भाई हमने सेना तैयार करनी है। सेना को किसी से मतलब नहीं। सेना क्या होती है? सेना देश के प्रति सोचती है। सेना समाज के कि किस तरीके से उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसके बारे में सोचती है। कहीं दुख तकलीफ हो जाए, देश के अंदर दंगे फसाद हो जाए, वहाँ पर उसको शांत करने का काम करती है। तो उसी तरीके से आप लोगों ने को भी, जितने भी साथी यहाँ पर है, वो एक ऐसी सेना तैयार करनी है जो पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ लोगों के बीच में जाकर के अच्छे से लड़ाई लड़ सके। और जब सेना तैयार हो जाती है तो उसका उपयोग कहीं भी आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद भाई। ये नारे सिर्फ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लगेंगे, और भाई बाकी जो है गुप्ता जी के लगा लेना, जो बचेंगे, बाकी और किसी के नारे नहीं। ये नारे की परंपरा, नारे हमने किसके लगाने हैं? नारे लगाने हैं जुल्म जाति के खिलाफ जो सरकार आज कर रही है। नारे लगाने हैं निकम्मी सरकारों के खिलाफ जिसने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई बढ़ा दी। नारे लगाने उनके खिलाफ
जो जातिवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हो, कभी दिल्ली में जला देते हैं, कभी देश के किसी और कोने में जला देते हैं, तो उनके खिलाफ नारे लगाने हैं। अपनी ये ताकत बचा के रखो, सदुपयोग करो, समय का भी, रिसोर्स का भी, एनर्जी का भी, क्योंकि ये सब लिमिटेड है। दिन के 24 घंटे ही होते हैं, उसका हम कितने 20 घंटे 18 घंटे जो भी देना चाहते हैं वो संगठन को सही दिशा में ले जाने के लिए दें। और हमारा भी, जितने भी हमारे साथी आए हैं, मैं पूरा आप सबको, पुराने जो साथी हैं, देखिए परिवार के ऊपर पुराने साथियों का पहला हक होता है, तो पहला हक जो पुराने संघर्षशील साथी रहे आम आदमी पार्टी के, उनका है। लेकिन मैं जो नए साथी आज इस परिवार में शामिल हो रहे हैं, बहुत से हमारे साथी आए, बहुत से भी और आएंगे, हमें सबको खुले दिल से स्वीकार करना है कि ये आए हैं, तो हम पूरे इनके साथ मिलकर के आने वाले समय में ये जन आंदोलन तैयार करेंगे, एक क्रांति लेकर के आएंगे, जो क्रांति विचारों की भी होगी, जो क्रांति हर तरीके से बड़ा बदलाव लेकर के आएगी। और भाई ये तो सिंबल भी ऐसा मिला, देखिए ऊपर वाले की कृपा हुई इस पार्टी के ऊपर कि भाई देश के अंदर, समाज के अंदर बहुत गंदगी फैल गई है, झाड़ू उठाओ और सफाई अभियान कर दो। और वो सफाई, इतना सफाई का असर देखो, वो सफाई का असर देखो कि दिल्ली के अंदर 3 बार सरकार बनी, ऐसी सरकार बनी जो किसी ने सोची नहीं थी। 67, 65 आप लोग सीटें जीत करके आए। उसके बाद पंजाब में चमत्कार हुआ, अब यही लोग हरियाणा के चाहते हैं। मैं तो किसी से बात करता हूँ, लोग खूब हजारों की संख्या में फोन करते हैं और सबका एक ही कहना है कि ये बहुत बढ़िया रास्ता है, बहुत बढ़िया पार्टी है, बहुत बढ़िया सोच है, इसमें बढ़िया बढ़िया लोगों को रखना और भाई गड़बड़ लोगों को अंदर मत आने देना। तो सभी से ये अनुरोध है, आपको आने वाले टाइम में एक यहाँ पर पेपर दिया जाएगा, पर्चा दिया जाएगा, तो आप सबने भरवाने हैं। ये नहीं कि मेरे को तो पता नहीं चला था जी, मेरे को तो किसी ने बताया नहीं था जी, ये इस तरीके से संगठन में आके हमें जिम्मेदारियां देनी है। ये बिल्कुल ओपन फोरम है,